मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा। है ठीक से राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ठीक हो गया शायद। साल में ये जयपुर आने का एक बार प्रोग्राम हो ही जाता है। संगत अपनी जयपुर में ज़्यादा है नहीं, है तो भी काफ़ी लोगों को पता नहीं चल पाता। कोशिश तो होती है कि मोबाइल में SMS भी कर देते हैं, टीवी में सत्संग आता है उसमें भी करवा देते हैं, और फिर आजकल तो टेलीफोन की सुविधा है, पता लग जाता है। फिर वैसे भी सत्संगियों को इंतज़ार रहती है कि इस टाइम में जयपुर जाना होता है, सत्संग होता है, पता कर लेते हैं जाने वाले। जिज्ञासु को बताने की ज़रूरत नहीं होती। कप्तान साहब कहने लगे पहले कि थोड़ा लेट कर देना, मैं चलो लेट कर देंगे। 5-7 दिन के बाद फिर बोले कि फिर लेट कर दो। मैं कहने लगा कि सत्संग बार बार बदलते नहीं। अभी ये सत्संग की वाणी ये भी थी कि जीव समझ नहीं पाया। हम संसारी आदमी हैं, संसार के कामों में इतने फंस गए कि सच्चाई से दूर हटते चले गए। समझ में जो असली बात होती है वो एक ने नहीं सब ने बुला रखी है कि जीव संसार में किस काज के लिए आया था। महापुरुषों ने तो ये कहा है कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा बुरा विचार आता है या कोई बुरा काम करने के लिए कोई ख्याल पैदा होता है तो एक बार नहीं 1000 बार सोचो, वो बुरा काम करने से पहले उसको कई बार विचार करो ताकि वो घड़ी टल जाए, आपको समझ आ जाए और वो बुरा करने से बच जाओ और उस पाप से बच जाओ। और जब नेक काम करना हो तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नेक काम करने के लिए सोचते हैं या कोई कल्पना मन में पैदा होती है या हमने कोई अपना विचार ऐसा बनाया है कि हम फला अच्छा काम करें, कोई पुण्य करें, कोई दान करें, कोई धर्म करें, कोई यज्ञ करें, कोई सत्संग रखें, और उसमें अगर हमने अपना मन, अपने ख्याल, अपनी बुद्धि से ये सोचना शुरू कर दिया कि अभी इसका टाइम सही नहीं है। अरे अच्छी चीज़ के लिए सही वक्त कौन सा होगा? जो खुद ही चीज़ अच्छी है उसको कभी शुरू कर लो तो अच्छा है ही है। कहने का तात्पर्य है जब कोई ऐसा शुभ कार्य करना हो तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। बल्कि मिसाल छोटी सी है, उसमें यही बात कही कि कोई व्यापारी समुद्र में माल लेके और आ रहा था तो समुद्र में उसका जहाज डूबने लग गया। समुद्री जहाज को काफ़ी दिन लग जाते हैं, समुद्र में महीनों में यात्रा तय होती थी। आजकल तो घंटों और दिनों में होने लगी हुई यात्रा। जब वो माल लेके समुद्र में आ रहा था, जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। उसने सोचा मैंने तो इतना माल इसमें डाल रखा है
कि अगर ये डूब गया जहाज तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा करने के लिए, और मैं इतना बड़ा व्यापारी, इतना पैसे वाला, सारी पूंजी इसमें लगा रखी है। उसने मन में ख्याल किया कि जब इंसान पर दुख मुसीबत आती है तो इसको परमात्मा, गुरु, पीर और अपना इष्ट याद आता है। निकम्मे से निकम्मा आदमी भी जब उस पर आफत आती है ना, फिर वो याद कर लेता है। महापुरुषों की बात भी याद आ जाती है, शास्त्रों की बात भी आ जाती है, और कोई ऐसा ही देवता नहीं कि जिसको वो जानता हो उसको ना याद करता हो, सबको याद करेगा। उसने सोचा कि कोई ऐसा महापुरुष हो, किनारे के पास में एक महात्मा है, अगर वो मेरे जहाज को बचा देगा तो मैं 100 चद्दर चढ़ाऊंगा उसकी। उसने ऐसा विचार किया, धीरे धीरे करके जहाज किनारे की तरफ चलता रहा। जब और थोड़ा पास आया तो वो उसका विचार भी ऐसा ही होता गया। बोला कि महात्मा के लिए मैंने 100 चद्दर तो बोल दी, 100 चद्दरों का महात्मा क्या करेगा, 50 दे देंगे, काफी है। जब जहाज आके किनारे लग गया तो उसने सोचा 50 का भी क्या करेगा, 25 चद्दरें बहुत हैं। वो फटाफट गया, या उसने जहाज में ही माल भर रखा था, 25 चद्दर ली और भागया हुआ उस महात्मा के दरबार में पहुंचा और जाके कहने लगा कि ये महात्मा जी 25 चद्दर अपने जल्दी से संभालो। महात्मा जी देख के हैरान हुए, कहने लगे भाई ऐसी क्या जल्दी है, कौन हो आप, क्या बात है, कैसी चद्दरें? अनुराग इतनी जल्दी की बात क्या है, चोरी की है या कैसी चद्दरें हैं? ऐसे भागम भाग में चद्दरें यहाँ रख के जा रहे हैं। कहने लगा जी मैं आपके लिए नहीं, मैं तो अपने पाप से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कि बोला ऐसा पाप तू यहाँ क्यों डाल के जाता है? कि ये बात नहीं महात्मा जी, आपने मदद की थी, मेरा जहाज जब डूबने लगा मैंने संकल्प लिया कि मेरा जहाज और माल अगर बच जाएं तो मैं 100 चद्दर महात्मा की भेंट चढ़ाऊंगा, आपका इनाम लेके कहा था। लेकिन जो जो मैं किनारे पर आता गया ये 25 चद्दरें बची हैं। मेरा मन हिलता गया और कहता गया क्या करना है, तो मैं डरता इसलिए हूँ कभी 25 में भी और कमी ना कर दे ये मन। कहने का मतलब यही था कि वो शुभ काम था, वो पुण्य का काम था, वो दान का काम था, वो नेकी थी। नेकी, भलाई, पुण्य, दान, यज्ञ, हवन, सत्संग करते वक्त ना देखो। जो खुद शुभ काम है उसके लिए क्या घड़ी मुहूर्त देखोगे? हम घड़ी मुहूर्त और सब चीजों के देखते हैं, लेकिन जिससे हमारा जीवन बनता है, संसार बनता है, उसके लिए घड़ी मुहूर्त नहीं देखते। ऐसी ऐसी निकम्मी संतान पैदा होती है जो वंश को, माता पिता को कलंक लगा देते हैं, उनके जीवन को तबाह करते हैं। उनकी नींव रखते हुए हमने ये नहीं देखा कि मैं किस वक्त में बच्चा पैदा करूं। आज जो समाज की दुर्गति हुई है, उस दुर्गति के जिम्मेवार कौन हैं? हम लोग हैं, क्योंकि हमने जो संतान पैदा किए हैं वो मुहूर्त में नहीं की। अरे हमारे देश में ऋषि मुनि जो होते थे वो सही टाइम मुहूर्त देख के, और जब भी स्त्री को रति की जरूरत होती थी तो पति प्रदेश में बसता था तो संदेश भेज देती थी कि अब मुझे संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यकता है आपकी। लेकिन आज तो जरूरत कहाँ है, आज तो बिना बुलाई तो संतान आती है। वक्त का माँ बाप को नहीं पता होता कि कब संतान होनी है, किस मुहूर्त में हुई है। इसलिए अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पाप से तो बचते चले जाओ, नेकी के काम करते चले जाओ, अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हम करते क्या, हम तो सब बुराइयों को इकट्ठा करके पाप का मटका भर के अपने सिर पर रख लेते हैं। मटका भी कच्चा है, वो ठेस लगते ही फूट जाता है, वो कर्म हमारा बिखर जाता है, यहीं बिखर जाता है। कर्म का खेल तो ये था कि ये जीव इस कर्म को लिए फिरता है एक जन्म से दूसरे जन्म तक। जैसे तुम्हारा खाता बैंक का चला जाता है ना ब्रॉड फॉरवर्ड, इसी तरह से बचे हुए कर्म